गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका जीके एकेडमी में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में। और केमिस्ट्री में दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक मास। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अभी जो है सीज़न जो चल रहा है दोस्तों, फेस्टिव सीज़न का चल रहा है। अभी नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रि का आज 5वां दिन है। तो इसके साथ साथ क्या है, हमें त्योहारों के साथ जो कुछ जो अपने डेली रूटीन है, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। पढ़ने से क्या होता है दोस्तों, कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होता है। डेली थोड़ी सी आप स्टडी करते हैं तो उससे क्या आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। और लास्ट टाइम का जो है आपको क्या घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा क्या है कि रेलवे जो है इंडिया का सबसे बड़ा जो है सर्विस प्रोवाइडर है। वो जो सबसे ज़्यादा जो है जॉब जो प्रोवाइड करता है वो आर्मी और रेलवे की इक्वलेंट है। थोड़ा बहुत ही दोस्तों इनमें क्या डिफरेंस है, अप्रोक्स जो 14 लाख के आसपास है। इसके अलावा क्या एनटीपीसी की जो डेट आ चुकी है 15 दिसंबर, तो हमें क्या है फेस्टिव सीजन के संग अपनी स्टडी में क्या करना है, कोई जो है क्या नहीं करना, स्टॉप नहीं करना अपना, लगातार जो है क्या है हमें फेस्टिव सीजन एंजॉय भी करना है, साथ में क्या है हमें स्टडी भी करनी है। तो उसी में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि रेलवे अपने एग्जाम में हमेशा पूछता है, आज हम क्या उसी एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें मोल कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक मास। ये क्या हमारा एक टॉपिक है, इसके अंदर सब टॉपिक जो है वो पहला है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो है बताया गया है जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कोई भी जो है ऐसा एलिमेंट हो जिसमें सिंगल हो, वो क्या एटॉमिक मास जो है क्या करता है डिफाइन बोला जाता है, एटॉमिक मास बोला जाता है। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन जिसमें एक से ज़्यादा क्या हो मॉलिक्यूल आपस में आके क्या है कोऑर्डिनेशन करने, बॉन्डिंग कर लें, उन्हें क्या है मॉलिक्यूलर मास। जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन के, यहाँ पे 2 क्लोरीन और यहाँ पे क्या सल्फर के 8 हैं। तो इससे क्या मॉलिक्यूलर मास बोला जाता है। पहला जो हो गया एटॉमिक मास, सेकंड जो हो गया मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद बात करें मोलर मास क्या होता है, तो मोलर मास क्या होता है, एक मोल का जो पार्टिकल होता है उसमें 6.022 × 10⁻23। ये ग्रुप डी में जो फेवरेट क्वेश्चन है किसका, रेलवे का, ग्रुप डी के लिए, ग्रुप डी और प्लस एनटीपीसी के लिए। तो ये हमेशा पूछा जाता है कि 1 मोल जो है उस किसके इक्वलेंट होता है, तो 1 मोल जो इक्वल होता है 6.022 × 10⁻23। इसके अलावा 1 मोल का जो ये मान रहता है इसे एवोगाड्रो नंबर भी बोला जाता है। तो ये हमें क्या करना है, याद रखना है, 1 मोल = 6.022 × 10⁻23 से एवोगाड्रो नंबर भी बोला जाता है। अब बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, 16 यू है। एटॉमिक मास जो है वो क्या है, 16। यू क्या हुई, यूनिट हो गई है। यदि ग्राम एटॉमिक मास की बात करेंगे ऑक्सीजन की, क्या 16 जी हो जाएगा। इसी तरीके से हम बात करें कार्बन का, तो कार्बन क्या 12 जी है। यदि ग्राम एटॉमिक मास की बात करें किसकी, कार्बन की, तो कार्बन कितना हो जाएगा, ये 12 जी हो जाएगा। तो जी का मतलब क्या है, डिफाइन करता है किससे, ग्राम का। अब बात कर लेते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा जो क्या हो आपस में आके, ऑक्सीजन है जैसे यहाँ बता रखा है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर या ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास जो रहता है उसकी बात करें तो 32 यू। यदि ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो क्या होगा, 32 जी। जी क्या डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, जी जो डिफाइन कर रहा है यूनिट जो है। उसके बाद जब मॉलिक्यूलर मास जो दोस्तों डायरेक्ट जो है क्या एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं, तो हमें उसके लिए 1 से लेकर 30 तक जितने एटॉमिक मास हैं वो सब क्या याद होना चाहिए। केमिस्ट्री के अंदर आप जब तक ये याद नहीं करोगे एटॉमिक नंबर क्या है या पीरियोडिक टेबल नहीं याद करोगे, उसके बाद क्या आपको काफ़ी जो है ये क्वेश्चन जो डायरेक्ट भी आ जाएंगे तब भी आप दे नहीं पाओगे इनका आंसर जो है। तो ऐसे C2H2, तो हम सभी लोग जानते हैं कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12। तो 12 × 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे सरफेक्स में क्या है 2 है। हाइड्रोजन का क्या होता है 1 होता है, तो 2 × 1, इन सब का टोटल कितना 26। S8 सल्फर का जो होता है एटॉमिक मास जो होता है 32, 8 का क्या मल्टीप्लाई कर दिया तो 256। P4 फॉस्फर का जो होता है 30.98 होता है, इक्वलेंट किसके होगा 31 के। तो 31 × 4 ये किसके इक्वल होगा, 124 के इक्वल। HCl हाइड्रोजन का हुआ 1 एटॉमिक मास, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है 35.45। तो टोटल जो हो गया HCl का क्या हो गया 36.45। HNO3 का यदि पूछा जाए तो H का हो गया 1, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 दूनी 32 हुई 48,
14 प्लस 1 कितना 63, H2O। ये क्या H2 किसका फॉर्मूला है, वाटर का, इसका होता है 18। 18 क्यों होगा, 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन क्या 16 तो 18 आ गया ये। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या 44, कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन क्या हो गया 16 दूनी 32, 32 और 12 कितना हो गया 44। ऑक्सीजन की बात करें तो 32। NaCl के फॉर्मूले की बात करें तो क्या हो जाएगा 58.5। Na का जो रहता है वो रहता है 23 के अप्रॉक्स, और क्लोरीन का जो रहता है वो होता है 30 के अप्रॉक्स। HNO3 का इसमें डायरेक्ट याद करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे मैंने बता दिया HNO3 वाला 63, H2SO4 का पूछ लिया है तो 98, CaCO3 का पूछा 100। तो आज जो हमने डिस्कस किया है ये एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इसके अलावा मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से निकल आते हैं, सबके बारे में डिस्कस कर दिया। अभी जो नेक्स्ट जो मैं बताऊँगा वो एवोगाड्रो नंबर। तो दोस्तों हमें पहले तो ये एवोगाड्रो नंबर पता होना चाहिए, तो इससे पहले भी मैं अभी इसी क्लास में यहाँ बताया हूँ कि एवोगाड्रो नंबर क्या होता है। तो एक बार दोबारा बताएं, एवोगाड्रो जो नंबर रहता है, मोल जो कॉन्सेप्ट दिया था किसने दिया था, एवोगाड्रो ने दिया था। एक्सप्लेन किसके द्वारा किया, एवोगाड्रो के द्वारा। मोल, एक मोल का मतलब कितना होता है 6.022 × 10⁻23 एटम्स। एक मोल एटम का मतलब होता है 6.022 × 10⁻23 एटम, इसे एवोगाड्रो नंबर बोला जाता है। अब क्या होता है कि NTPC है उसके अंदर क्या है, डायरेक्ट ये वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चनों का क्या है, इस टेबल को अच्छी तरीके से एक बार मेमोराइज कर लेंगे, एक बार देख भी लेंगे तो आपको ये वाले क्वेश्चन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें क्या वेट या ग्राम दे रखा होता है और क्या मोल दे रखा हो। तो इसमें क्या होता है, यदि आपको मोल निकालना होगा तो एटॉमिक मास से क्या करना है, डिवाइड करना है। मोल दे रखा होगा, वेट निकालना है तो क्या करना है, एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है, पहली चीज़। यदि आपको क्या एटॉमिक या फिर वेट दे रखा है और मोल निकालना है तो डिवाइड कर देना है, और जस्ट अपोजिट मोल दे रखा है और वेट निकालना है तो क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। इसके अलावा यदि इसमें तीसरी चीज़ है नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम यदि आपको निकालना है, मोल दे रखा है, नंबर ऑफ एटम निकालना है तो एवोगाड्रो नंबर से क्या मल्टीप्लाई कर देना, और जस्ट अपोजिट टू नंबर ऑफ एटम दे रखे मोल निकालना है तो आपको क्या एवोगाड्रो नंबर डिवाइड कर देना है। अब मैंने जो पहली जो बात कही थी उसे यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट करते हैं, हाउ मैनी मोल्स। तो हमें क्या निकालना, मोल निकालना है, हाउ मैनी मोल्स। तो पूछा जाता है हाउ मैनी मोल्स का मतलब क्या, कितने मोल निकलेंगे किसमें, 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम में। जो क्या होता है, जो क्वेश्चन रहते हैं इसमें एटॉमिक मास दे रखा होता है, दे नहीं रखा है तो हमें क्या याद होना चाहिए। तो 5/40, क्यों 40 से मल्टीप्लाई एटॉमिक मास, डिवाइड कर दो किससे, एटॉमिक मास से। तो 5 ग्राम क्या पूछा रहा, मोल। तो ये वेट दे रखा है, ये क्या 5 ग्राम है, क्या है वेट है, तो हमें 5 ग्राम वेट दे रखा है और हमें जो एटॉमिक मास के साथ कैल्शियम का निकालना था 5/40 = 1/8। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये वेट निकल जाएगा। हाउ मैनी मोल्स, कितने मोल्स निकलेंगे ये हमें पता चल जाएगा वेट के हिसाब से। और जो सेकंड जो क्वेश्चन बता रखा है व्हाट इज द मास, मास का मतलब हो गया ये पूछना, वेट या ग्राम में, वेट जो रहता है उसमें क्या मास रहता है, 4 मोल दे रखे हैं तो एटॉमिक मास से क्या ऐड करोगे आप, मल्टीप्लाई। तो ये 27 × 4 ये 108 आ जाएगा। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा क्या है टफ माना जाता है। यदि आपको क्या है मोल, यदि पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या मोल पूछ रहा है तो मोल निकालना है पूछ रहा है तो क्या करना है, एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना। और यदि मोल दे रखा है आपको और यदि वेट पूछ रहा है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे क्या मोल दे रखा 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम का तो 5/40 = 1/8। यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पे मास जो पूछ रहा है और मोल दे रखा है तो क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद बात करें किसकी, नंबर ऑफ एटम की। तो नंबर ऑफ एटम यदि पूछ रहा है, मोल दे रखा है तो एवोगाड्रो नंबर से क्या मल्टीप्लाई कर दो। और जस्ट अपोजिट है, आपको क्या मोल पूछ रहा है और नंबर ऑफ एटम दे रखा है तो एवोगाड्रो नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इसके भी हम 2 क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि इसकी मोल की और नंबर ऑफ एटम की। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग करते हैं। तो इसमें पहला जो है क्वेश्चन जो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, हमें क्या कैलकुलेट करना था, नंबर ऑफ एटम इन 0.2 मोल ऑफ सोडियम। तो मैंने बताया था कि क्या होगा, मोल ऊपर है, नंबर ऑफ एटम नीचे है। तो यदि पूछा नंबर ऑफ एटम, यदि नंबर ऑफ एटम पूछा जा रहा है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना किससे, एवोगाड्रो नंबर से। तो 0.2 × 6.022 × 10⁻23
और जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है हाउ मैनी मोल्स, तो पूछा कितने मोल्स जो है हमें मोल निकालने हैं, तो 9.0228 को है ना डिवाइड कर दो किससे, एवोगाड्रो नंबर से। तो ये भी आपको क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम। इसमें क्या दे रखा, मोल दे रखा है, नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देना किससे, एवोगाड्रो नंबर से। लास्ट वाले में क्या है कि हमें मोल से निकालना, हमें एटम दे रखे हैं, तो क्या करना है डिवाइड कर देना। इसके बाद एक चीज़ और रह गई थी, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। इसमें क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव क्या इक्वल होते हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है प्रोटॉन, एटम की मैं जिसका हम बात करूँ, नेगेटिव का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो फॉर्मूला जो बनता है एटॉमिक नंबर का, पी और ई दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इससे जो डिफाइन किया जाता है जेड से, जिसका सिंबल रहता है। मास नंबर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है दोनों इक्वलेंट होते हैं किसके, मास नंबर के। तो ये क्या मास नंबर C6 जो हो गया, ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर, और 12 जो हो गया मास नंबर। ये मास नंबर होता है, इसमें क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों चीज़ें होते हैं मास नंबर में। और यदि एटॉमिक नंबर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों चीज़ें होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी स्टडी को क्या कंटिन्यू रखें। आप यदि केमिस्ट्री मेरे संग खत्म करते जाएंगे तो आपको काफ़ी क्या बूस्ट मिलेगा, क्योंकि केमिस्ट्री के जो सब्जेक्ट है पीटी जो है वो मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इतना बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूँगा यहाँ बना के कि एक बार यदि पीटी मुझसे पढ़ लिए तो फिर आप इधर उधर कहीं भी कोई भी वीडियो नहीं देखेंगे। तो ज़्यादा से दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका थैंक यू फॉर वॉचिंग।